साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हिंदी की वीडियो में तत्सम और तद्भव के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टेट परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बार बार आते रहते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। वीडियो को एक दो बार अच्छी तरह से देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो साथियों, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो गोधूम शब्द का तद्भव है वो है गेहूँ। गेहूँ का जो तत्सम होता है वो होता है गोधूम। तो इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है। तो साथियों, शीश का जो तत्सम रूप है वो होता है शीर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है। तो सुई का जो साथियों तत्सम रूप है वो है सूच और सूची। तो इसके जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 2 उत्तर हैं। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। आपके सामने जब भी कोई इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से तत्सम कौन सा है। तो आंसू, आँख, आशीष, ये तीनों ही तद्भव हैं, जबकि जो अक्षर लिखा हुआ है ये तत्सम है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो साथियों, शलाका जो होती है वो होती है सलाई, और ये है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है। तो आपका कांस्य है, बंदूक है और निर्झर है, ये तत्सम है। जबकि खंडहर जो है ये तत्सम नहीं है। खंडहर का जो तत्सम होता है वो होता है खंडग्रह। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो साथियों, तद्भव कौन सा है, जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से भोजन है, धाम है और लोटा, ये तत्सम है। बाकी जो दूध है वो एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अग्नि, चतुर्दश, वत्स, ये सभी तीनों जो हैं ये तत्सम हैं। लेकिन जो फूल है वो तत्सम नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहिया, आटा, खटिया, कृपा। और पूछा गया है तत्सम कौन सा है। तो पहिया, आटा और खटिया ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। और ऑप्शन डी जो कृपा है वो तत्सम शब्द है साथियों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आपके सामने, उनमें से जो तत्सम शब्द है वो है साथियों ऑप्शन सी, सपत्नी। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है।
तो इसमें से तद्भव कौन सा नहीं है, तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, और तद्भव नहीं है इनमें से मयूर और ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कंद का तद्भव रूप है, तो साथियों ऑप्शन सी दिया गया है कंधा, ये स्कंद का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है मिट्टी का तत्सम रूप है, तो जो मिट्टी का तत्सम रूप है वो है मृत्तिका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है, तो साथियों तद्भव की दृष्टि से इनमें से जो शुद्ध है वो है ओझा, तो साथियों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो तत्सम की दृष्टि से साथियों क्या शुद्ध है इसमें से, तो ऑप्शन ए जो साटिका है वो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बारात का तत्सम रूप है, तो साथियों बारात का जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन डी वर यात्रा, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मोती का तत्सम रूप है, तो साथियों मोती का जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन सी, ये मुक्तक होता है, इसमें वो की मात्रा रह गई है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इसमें जो तत्सम तद्भव का जो सही युग्म है वो है अच्छवाट और अखाड़ा, अच्छवाट तत्सम है और अखाड़ा उसका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो दीक्षा परीक्षा सूकर बलिवर्ध वरिष्ठ कनिष्ठ, और इनमें से साथियों कपूत और सपूत जो है वो अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तत्सम है ऑप्शन बी सरीसृप, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो तद्भव शब्द है साथियों वो है घर, इसका जो तत्सम होगा वो ग्रह होगा। अगला प्रश्न है अखरोट का तत्सम रूप है, तो जो अखरोट का तत्सम रूप है वो है अछोट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो चबूतरा का जो तत्सम रूप है वो है चतवाल, और ये दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक तद्भव शब्द है, तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आतुर अतिथि और आजिर ये तत्सम है, और जो अटल है वो एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो ऑप्शन ए है पूंजी ये एक तद्भव शब्द है, बाकी तीनों ही तत्सम हैं, नयन मूर्ख और शकुन। अगला प्रश्न है एक तद्भव शब्द है, तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से जो पंजीरी है वो एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक तत्सम शब्द है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन ए डाकिनी, एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है जामुन का तत्सम रूप है, तो साथियों जो जामुन का तत्सम रूप है वो है ऑप्शन डी जम्बू, ये इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है थाली का तत्सम रूप है, तो जो थाली का तत्सम रूप है वो है ऑप्शन ए स्थाली, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चना का तत्सम रूप है, तो साथियों जो चना का तत्सम रूप होता है वो होता है चणक, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप है, तो साथियों जो ऊन का तत्सम रूप है वो है ऊण, और ऊण है ऑप्शन सी में, तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो साथियों करपट कहा जाता है कपड़ा को, और कपड़ा है इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गृध शब्द तद्भव रूप है, तो साथियों गृध शब्द का जो तद्भव रूप है वो है ऑप्शन सी गीध, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो जो हल्दी का तत्सम होता है वो होता है हरिद्रा, और हरिद्रा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो साथियों जो नारियल का तत्सम रूप होता है वो होता है नारकेल, और नारकेल दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो मक्खी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मच्छका, ऑप्शन बी में मच्छका है, तो यही इसका होगा उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से जो तद्भव नहीं है जो तत्सम है वो है साय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाकी गृहस्थी पांव और द्वार ये तद्भव रूप हैं। अगला प्रश्न है झींग और इस सींग शब्द का तत्सम रूप है, तो साथियों जो सींग का तत्सम रूप है वो है ऑप्शन डी श्रृंग, श्रृंग इसका तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो कैवर्त का जो तद्भव रूप होता है वो होता है केवट, और केवट दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो साथियों हुलास का जो तत्सम रूप है वो होता है उल्लास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो साथियों इस तरह इसमें ये हिंदी के तत्सम और तद्भव के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। सभी टेट परीक्षाओं में और विभिन्न हिंदी संबंधी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।